हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा बी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो गाइस देखिए, आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में, यहाँ पे इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सारा कुछ जो भी सिलेबस में यहाँ पे है वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। सारा कुछ भी जितना भी है सारा कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें क्या है सिलेबस में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले हमारा डिफिनीसन आता है, डिफिनीसन एंड स्कोप। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके बाद स्कोप क्या है, फिर यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ये हमारा आता है। और इसके बाद हमारा आता है मेथड ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ द कंसंट्रेशन। और इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे पहले। और इसके बाद हम देखिए इसमें जो हमारा ये होता है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब कि ये जो हमारा प्रिपरेशन होता है इसको जो हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, इसका बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सैंपल है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, ठीक, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और फेरिक अमोनियम सल्फेट। गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए एक जो है हमारा ये जो सोल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर आप एक फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है, बी फार्मा कर रहे हो, तो बहुत से बच्चों का होगा कि फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, बहुत से होंगे कि अपना मेडिकल ओपन करना है, कुछ का होगा हॉस्पिटल में जाना है। तो जो भी है, अगर जिन बच्चों को फार्मा इंडस्ट्री में जाना है उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले ये जो होता है ना, अगर क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पे देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में बात किया हुआ है आगे भी, तो अगर देखे होंगे तो उनको पता होगा। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, ना देखे हो वीडियो तब भी, कि जो हमारा होता है एक फार्मा इंडस्ट्री उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया और क्वालिटी एश्योरेंस हो गया और रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया। ठीक है, ये ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी सैंपल्स बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया या फिर हमारा टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गया, उसकी जब टेस्टिंग होती है तो वहाँ पर जो ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम थायोसल्फेट, कोई भी सैंपल हो। ठीक है, तो उसमें से टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें जैसे कि जो हमारा प्रिपरेशन होता है उसमें कभी कभी ना, जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक से प्रिपरेशन करवा रहा होता है, तो वहाँ पे ये आपको प्रिपरेशन करना होगा, ये स्टैंडर्डाइजेशन बनाना होगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक, जैसे मान लो 0.1 मोलर का मांग लिया कि 0.1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास ये प्रिपरेशन करना होगा। इसका एक फार्मूला होता है, एक प्रोसेस होता है, वो तरीके से आपको ये बनाना होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो ये आपको यहाँ पे दिया ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट या फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये जब चीज़ें हैं तो इनके बारे में अगर आप सही तरीके से पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आप इसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप बना सकोगे। ठीक है, तब जाके आपके ये जो हमारे क्यूसी लैब में होता है तो ये सारे सैंपल्स अवेलेबल होते हैं। एक जो हमारा ऑफिसर्स लेवल होता है, जो ऑफिसर होते हैं वो ये कंप्लीट करके रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे बना के, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, या फिर आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सारा कुछ मैं कवर कराऊँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, साथ में चलना है आपको। अगर आप वीडियोज़ डेली, आपको मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं दूंगा कि बहुत ज़्यादा एक दिन में वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आप उसके तरीके से आप वीडियोस देखोगे तो आपको सारा
सारा कुछ समझ आएगा, एग्जाम में अच्छे तरीके से करके आओगे, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख के आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेरिक अमोनियम सल्फेट हो गया, ये हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में सारा कुछ मैं आप कवर करा दूंगा। इसके बाद देखिए कुछ डिफिनीशंस में यहाँ पे आप देख लो, जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देखिए ये क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेट, यहाँ पे देखिए क्वांटिफिकेशन, ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि यहाँ पे जो होता है हमारा, ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यह एक साइंस का ब्रांच है, उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होती है विच इन्वॉल्व, उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। जैसे प्रोसेस में होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, क्वान्टिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ये सब मिल के जो हमारा सब्सटेंस होता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ठीक है। तो यही होता है हमारा डिफिनीशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक। एक और इसकी डिफिनेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। देखिए इट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल केमिस्ट्री एंड द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इट इज, देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ द क्वालिटेटिव, इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या है, इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है। ये हमारा होता है, ये हमारा जो होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इट इज़ द 3 टाइप्स, देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो गाइज इतना आप लोग देख लो, इतना तैयार कर लो कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, उसमें हमारा डिफिनीशन हम बता दिए, आज आपको इसकी डिफिनीशन बता दिए, ठीक है, इसके टाइप्स बता दिए, कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में आगे लेक्चर में बात करेंगे, सारा कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों टाइप्स के बारे में इसके आगे जो भी है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्या क्या सिलेबस है और इसमें इसकी डिफिनीशन देख लिया, और ये इसके टाइप्स के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो गाइस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।